सन 1999 की बात है कि कनाडा के अंदर सटोरू नाम का इंसान रहता था और उसकी बीवी का मौत उसी के रूम के अंदर चाकू मारकर हत्या कर दिया जाता है। लेकिन आज से 26 साल पहले उसकी बीवी का उसी के रूम के अंदर चाकू मारकर हत्या कर दिया जाता है और उस रूम को सन 1999 में वो लॉक करके रख देता है, बंद करके रख देता है। मतलब 26 सालों तक, बीवी की हत्या के बाद 26 सालों तक उस रूम का रेंट 1,90,00,000 रुपए पेड किया और भरा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बीवी के मरने के बाद 26 साल तक इस इंसान ने उस रूम का 1,90,00,000 रुपए पैसे ही क्यों दिया। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, समझते हैं। दोस्तों, सटोरू और नमिको नाम के इंसान ये कनाडा के अंदर अपने 2 साल के बच्चे के साथ में हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहे थे। एक दिन अचानक किसी काम से सटोरू नाम का इंसान अपने घर से बाहर जाता है और नमिको नाम की उसकी बीवी घर के अंदर अपने 2 साल के बेटे के साथ में एंजॉय कर रही थी और अपना समय व्यतीत कर रही थी। लेकिन उसी दिन, जिस दिन सटोरू अपने घर से बाहर निकलता है, उसकी क्लासमेट कुमिको नाम की लड़की उसके घर पे कोई सामान देने के बहाने से आती है और घर के अंदर घुसती है और उसी की बीवी को चाकू मारकर हत्या कर देती है। और जब सटोरू नाम का इंसान बाहर से घर आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी का चाकू मारकर हत्या कर दिया गया है और उसकी बीवी मर गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि 2 साल का उसका बेटा टेबल पर अपने खिलौनों के साथ में खेल रहा था और उसकी क्लासमेट जो कुमिको नाम की थी उसके 2 साल के बेटे को टच तक नहीं की। उसका 2 साल का बेटा सही सलामत जिंदा अपने खिलौनों के साथ में खेल रहा था। सन 1999 में उसकी बीवी की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है और उसी दिन से वो इंसान अपने रूम को लॉक कर देता है। उसके बाद एफआईआर करता है। एफआईआर करने के बाद केस चलती है और केस में कोई भी रिजल्ट नहीं निकल के आता है, ना ही उसकी बीवी का हत्यारा पकड़ा जाता है और केस ठंडा हो जाता है। लेकिन सटोरू नाम का इंसान एक दिमाग लगाया कि आने वाले समय में कोई तो ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि हमारे बीवी के खून से और उसके डीएनए निकालकर उसके कातिल को पता किया जाएगा कि इसे चाकू मारकर किसने हत्या किया है। इस बात पे वो बिलीव किया और इस बात पे कायम रहा और 26 साल तक उस रूम का रेंट 1,90,00,000 रुपए दिया। 2025 में ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि सटोरू नाम के इंसान के बीवी का खून को लेकर, सैंपल को लेकर डीएनए निकाला गया और उसके कातिल को, जो कुमिको नाम की उसकी क्लासमेट थी, उसे पकड़ा गया और सज़ा दिया गया।